बदलाव चाहिए। हर 5 साल पर इलेक्शन क्यों होती है? इसीलिए होती है ना कि हमको उनको छोड़कर दूसरे को भी देखा जाए। घर नौकरी देंगे, ये कहीं से मतलब कि ये बात जायज़ नहीं ठहरती है और न वो दे पाएंगे। उनका मानसिक स्थिति भी अभी सही नहीं है कि वो आने वाले 5 साल मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ सके। मुख्यमंत्री चेंज सिर्फ होना चाहिए, ना हम ही रहेंगे तो भैया हम का जमाना नहीं है, बदलाव होगा। कृष्ण राज में माखन मिश्री, राम राज में घी और नीतीश राज में दारू, भैया होम डिलीवरी पियो। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब हमारी टीम बिहार के मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में आ चुकी है और यहाँ पर कुछ लोग हैं। हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव को ये लोग कैसे देख रहे हैं और किसकी सरकार ये लोग चाहते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ जी है। जी, तो आपको पता ही है कि चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी है? बदलाव होना चाहिए, बस हम इतने जानते हैं। क्या बदलाव होना चाहिए बताइए। सरकार की बदलाव, और क्या। मतलब किसकी? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव का आना चाहिए। क्यों? नौजवान है, नौजवान को मौका मिलना चाहिए। तो सिर्फ नौजवान है इसलिए मौका मिलना चाहिए, या फिर क्या नीतीश कुमार ने मतलब विकास का काम नहीं किया है? हाँ, बहुत किए हैं, ऐसा बात थोड़ी कि नहीं। फिर क्यों बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। हर 5 साल पर इलेक्शन क्यों होती है? इसीलिए होती है ना कि हमको उनको छोड़कर दूसरे को भी देखा जाए। अच्छा, इसीलिए होती है तो चुनाव। आप विकास के नाम पर वोट देंगे या फिर बदलाव करने के लिए वोट देंगे? अगर एक सरकार अच्छी काम कर रही तो है विकास होगी ही, ऐसा बात थोड़ी है कि फिर 5 साल के बाद ये गड़बड़ करेंगे फिर ही जाएंगे। अच्छा, यही होता है। आपका नाम? जरा आप इधर आ जाइए। दीपक कुमार। आप भी इसी मुजफ्फरपुर विधानसभा? जी यहीं का। इन्होंने कहा कि बदलाव होना चाहिए इस बार। देखिए, ये सरकार जो अभी चल रही है एनडीए की, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं इसी को फिर से दोबारा रिपीट करें और नीतीश आपके माध्यम से ये सरकार को बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा बेरोजगारी पर, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और पलायन का है, जिसके कारण लोग बाहर जाने को विवश हैं। यहाँ रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उनसे यही अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ थोड़ा सा इस पे ध्यान दें और लोगों का पलायन रोका जाए। ये बताइए कि नीतीश कुमार ने 20 साल तक सरकार चलाया, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने विकास का काम किया है या नहीं किया? जी बिल्कुल, उन्होंने हर तरीके से विकास का काम किया है। जो 2000 से पहले की सरकार थी, सन 2000 से पहले से और अभी की सरकार में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। क्या बदलाव आया? बेसिक जैसे कि आपको बिजली के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आपको सड़क परिवहन के क्षेत्र में हो, और विकास तो हर हाल में इस सरकार में अच्छा काम किया है। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 17 महीने के अंदर अंदर हम जो है सबके घरों में लोगों को नौकरी देंगे। नहीं, ये तो खैर आज आप कहाँ जा रहे हैं? आइए ना। ये तो खैर पॉसिबल नहीं है बिहार में, और देश स्तर भी जितना वो अभी बात कर रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, ये कहीं से मतलब कि ये बात जायज़ नहीं ठहरती है और न वो दे पाएंगे। लेकिन अभी चुनाव का माहौल है तो पार्टी अपने हिसाब से घोषणा और क्या कहते हैं अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। आप भी यहीं रुकिए, आप सबसे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके। क्या ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हर घर को जो है नौकरी दे पाएंगे तेजस्वी यादव? देखिए भैया का अपना अपना मानना है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब चीज़ बदलते रहता है और बदलाव जो है संसार का नियम है। लोकतंत्र में भी चुनाव 5 साल पर होती है। संविधान ये अधिकार दी है कि हर 5 साल पर आप सरकार को बदल दीजिए, लेकिन यहाँ कुछ लोगों की मानसिकता हो जाती है कि भाई हम बदलाव नहीं करेंगे। या कहने का मतलब है कि आदमी नेता चुनता है, बाप नहीं। बाप बदला नहीं जाता है, नेता हर 5 साल पर बदल दिया जाता है। तो समय हो गया। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनका मानसिक स्थिति भी अभी सही नहीं है कि वो आने वाले 5 साल मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ सके। इसीलिए जनता को मेरे समझ से हर 5 साल पर कम से कम 2 टर्म बाद 10 साल पर कोई भी सरकार हो, बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार आप ये कह रहे हैं कि मानसिक रूप से सही नहीं है। आप उनका अभी क्यों? हाल फिलहाल देखते हुइएगा, मीडिया में, सोशल मीडिया इस सब पर आते रहता है। बोलते बोलते अब राष्ट्रगान बज रहा है, हाथ उठा देते हैं, किसी महिला को पीछे से पकड़ लेते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो मानसिक स्वस्थ हैं? कोई आप जो मीडिया हैं, मीडिया से हैं, बिहार के जितने भी मीडिया बंधु हैं, उनका एक भी इंटरव्यू नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो फिर क्या कहा जाए?
मानसिक स्थिति उनका सही नहीं है। और मेरे समझिए कि एज ए बिहार की जनता से मतलब जनता के माध्यम से यही कहेंगे कि सरकार को बदलिए। जो सरकार मौका एक बार उनको भी दीजिए, अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर अगले बार उनको बदल दीजिए, हटा दीजिए, नए सरकार को लाइए। जब तक बदलाव नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगी। एकदम बदलाव 100% होना चाहिए। जो सेकेंड रनर है उस पर चढ़िए और सत्ता के गद्दी पर उसको बैठाइए। ठीक है चाचा, आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? नीतीश कुमार ने अच्छा कुछ नहीं बोलेंगे, खैर इतना ही बोलेंगे कि सरकार को बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है बिहार के लिए। नीतीश कुमार ने बढ़िया काम नहीं किया है? वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना बोल दिया कि है बदलाव होना चाहिए। जी आप बताइए, क्या नाम है? अभय कुमार। क्या बदलाव होना चाहिए या फिर नीतीश कुमार ने अच्छा काम? में तो हम लोग नहीं है, मुख्यमंत्री चेंज सिर्फ होना चाहिए। चेंज मुख्यमंत्री दूसरा कोई हो। और हम लोग तो देखे हुए हैं पहले से भी, तेजस्वी जी का भी सरकार देखे 15 साल, मुख्यमंत्री जी का भी देखे, इनका कोई कार्य खराब नहीं है। लेकिन अब इनको आज जरूरत नहीं है समाज में। अब इनके जगह पे कोई नया चेहरा है मुख्यमंत्री, वो जदयू कोटा से हो चाहे बीजेपी कोटा से हो, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त होना चाहिए। आपने ये कहा ना कि बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव भाई साहब मुख्यमंत्री ने का कहा कि मुख्यमंत्री चेंज होने चाहिए। कैसे चेंज होंगे? 103 पर बीजेपी लड़ रही है, 102 पर, 103 पर जेडीयू लड़ रही है, तो फिर कैसे चेंज होगी? नीतीश कुमार के चेहरा पर बिहार एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है, तो फिर चेंज कैसे होगी? चेंज ऐसे ही होगी कि सरकार को बदलिए। और महाराष्ट्र के कहने पर चेंज ठीक है, तर्ज पे भी तो चेंज हो सकती है ना, महाराष्ट्र की तरफ। महाराज की तरह हो जाएगा। जब वहाँ शिंदे के साथ हम लोग लड़े और शिंदे को हटा के अभी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया। महाराष्ट्र और बिहार में बहुत फर्क होता है। ये सरकार एनडीए से कब आई है कि हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, हम लोग एनडीए के साथ हो लेंगे। लेकिन क्या देखें तेजस्वी के समय में? क्या मैं देखे हुए हैं लालू जी का क्या देखें उठा बताइए। लेता था लोग, दीने में फिरौती आता था, हर एक आदमी दहशत में था। आज तो दहशत कम है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी सर तो अभी 3 टर्म थे, तेजस्वी यादव जी। उप मुख्यमंत्री भी 3 टर्म थे, कहाँ ऐसा हुआ? अरे देख, समय था। आज अपराध नहीं हो रहा है, बलात्कार डेली हो रहा है, हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े रोड पर गाड़ी छीन लिया जा रहा है। आज नहीं हो रहा है हत्या। आज जो आप अब रिपोर्ट नहीं उठा के देखिए, सबसे ज्यादा अभी अपराध हो रहा है बिहार में। ठीक है, ठीक है। आप जरा बताइए, ये कह रहे हैं कि अभी भी हत्याएं हो रही हैं। अच्छा ठीक है, आप देखिए, इन्होंने ये कहा कि आज भी हत्याएं हो रही हैं, आज भी बलात्कार, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है जंगल राज का, तो क्या अभी भी तो वो सारी हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। एक समय था जब जंगल राज था। अपराध हर स्टेट में है, ऐसा नहीं कि बिहार में ही हो रहा है अपराध। हर स्टेट में अपराध है और उस पर सरकार चाहती है अंकुश लगाना, मगर वो सरकार के कंट्रोल से बाहर का चीज़ होता है। बहुत सारे अपराध ऐसा होता है जिस पर सरकार का उस पर कंट्रोलिंग नहीं हो पाता है। और वो जंगल राज जो था आज से 15 साल पहले, वो अब बिहार की जनता नहीं चाहती है। आप अगर यहाँ पे मौजूद 5 आदमी से अगर आप बात करेंगे तो यही बोलेगा कि उससे जंगल राज रिटर्न नहीं चाहिए। आप नीतीश कुमार से खुश हैं? तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? नीतीश कुमार। हम लोग नीतीश कुमार के साथ में हैं। तो ये देखिए, इन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बदलने चाहिए, क्योंकि वो अभी बीमार चल रहे हैं, इनका ये कहना है। वो देखिए, वो तो एक अलग मैटर है, लोगों का अपना निजी मामला है, स्वास्थ्य उनका पर्सनल है। हम लोग तो चाहेंगे कि वो स्वस्थ भी रहे और जैसे बिहार का विकास किए हैं और बेहतर से बेहतरीन बना दे। हमारा यही हम लोग का इच्छा है। खाली आप 10 आदमी एक कमी है, खाने पीने पे उनको बैन नहीं लगाना चाहिए। क्या बिहार में दारू नहीं पी रहे हैं? बिहार के लोग बिल्कुल पी रहे हैं। पहले दुकान पे जाके खरीदते थे, अभी लोग को घर पे मिल रहा है, होम डिलीवरी हो गया है। अब ये खाली नीतीश कुमार जी अपना नीति चेंज कर दे। सरकार तो उनकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है उनका, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं। क्या दिक्कत है? यही जो शराबबंदी वगैरह। हाँ बस, हाँ वो भी ठीक है, देखा जाए तो वो भी ठीक बंद कहाँ है शराब? हाँ बंद कहाँ है? वो तो वही कह रहे हैं, बंद नहीं है, अपने आप होम डिलीवरी आ जा रहा है, बंद है कहाँ? अब ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, सब कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल सही है, नीतीश कुमार बिल्कुल सही है, बस थोड़ी सी नीतियों में बदलाव करना चाहिए, जैसे शराब वगैरह में बदलाव अगर करनी ही थी तो पिछले 20 साल से 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था। अब चुनाव आया तो 1100 किया गया। यही नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में खड़ा होकर बोला था कि बिजली फ्री नहीं दिया जाता है, कम में देते हैं। तो फिर 125 यूनिट क्यों दे रहे हैं?
ये सत्ता लोभी लोग हैं, इनको कुर्सी कुमार इसलिए नहीं कहा गया है। इन्होंने काम किया, नो डाउट, बहुत काम किया। समय के साथ सभी सरकार ने, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, देश में जितने भी राज्य में सरकारी आई हैं सभी ने अपने अपने रीजन में काम किया है। हाँ, कुछ कम चाहे बेसी, ऐसा हो सकता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, उन्होंने सदन में, लोकसभा में कहा था कि जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं सभी ने योगदान दिया है देश को आगे बढ़ाने के लिए। किसी एक के लिए देश नहीं है कि हम ही करेंगे। अभी जो समय है, अब पिछले चुनाव में ही नीतीश कुमार ने एक रैली में कहा था कि अंत भला तो सब भला, ये मेरा अंतिम चुनाव है, तो फिर क्यों कुर्सी पर सटे हुए हैं, हटाइए। जैसे भाई साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने चाहिए, तो एनडीए को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट को बदलाव करना चाहिए। शराब में 20,000 करोड़ का बिहार को नुकसान हो रहा है, और 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अभी माफियाएं लोग हैं, प्रशासक लोग हैं, वो लोग करोड़पति हो गए हुए हैं। अभी आप फोन करेंगे यहाँ पर शराब आ जाएगी, आप 1 सेकंड में बोलिए, हम मंगवा के दिखा। बताइए, ऐसा है क्या? सत्ता लोभी लोग हैं ये, जैसे नीतीश कुमार को कह रहे हैं? नहीं, सत्ता लोभी का बात नहीं है। देखिए, सरकार तो बहुत दिनों से चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और काम भी अच्छा कर रही है। सत्ता लोभ नहीं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है उसके कारण लोग इस तरह का बात कर रहे हैं। और रहा शराबबंदी का बात, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस पर थोड़ा सा कम सरकार को और इस पर जागरूक होने का और इस पर कड़ाई करने का ज़रूरत है। शराबबंदी से हम लोग खुश हैं, बिल्कुल शराब एकदम बंद होना चाहिए। हम लोग इसके पक्ष में हैं, शराबबंदी के पक्ष में हैं और सरकार के साथ में। आप क्या कहें? सर, वो शराबबंदी की तो सही है, हाँ, उसके प्रति कुछ नियम कानून में बदलाव होना जरूरी है। हाँ, जी बिल्कुल। अब होम डिलीवरी हो रहा है या शराब अवेलेबल है, तो ये सरकार को इस पे और सख्ती से अपना रुख लेना होगा। तो अभी इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, बिल्कुल। आप? नीतीश कुमार ही सर। आप? हम तब चाहेंगे जब वो दारू चालू कर देंगे, तब नीतीश जी। खाने पीने पे उनका कोई राइट नहीं है कि वो बंदिश लगा दें या बंद करवा दें। क्या क्या मिल नहीं रहा है? मिल तो रहा ही है। यही है कि 100 का चीज 300 में पी रहा है, डुप्लीकेट पी रहा है। ठीक है, आप ये लोग नीतीश कुमार कह रहे हैं। अच्छा भाई साहब बताएं कि शराबबंदी को बंद नहीं करना चाहिए, और एक भाई साहब, बड़े भाई साहब बोले कि उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। 2016 में शराबबंदी हुआ था, आज कितना साल हो रहा है? लगभग 10 साल होने जा रहा है, अभी तक ले सख्ती से बंदे हो रहा है। डेली शराब पकड़ा रहा है, किसी का हिम्मत नहीं है बॉर्डर को सील कर दे, सख्ती से शराबबंदी को लागू कर दी। इससे बढ़िया होगा सरकार को तुरंत अभी शराब खुलवाना चाहिए, सारा राजस्व बिहार के फंड में जमा होना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए, ये सब क्यों हो रहा है? क्या आपको क्या लगता है? क्या एक जिद बैठाए हुए हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, ना हम खुलबे नहीं करेंगे, कुर्सी हमरे मिलना चाहिए, वहीं रहेंगे कुर्सी पर, दूसरा कोई नहीं बने। किसी दूसरे को आप आगे करिए ना भाई। बीजेपी में बहुत से लोग हैं, जेडीयू में बहुत से लोग हैं, ना हम ही रहेंगे। तो भैया, हम का जमाना नहीं है, बदलाव होगा और नई सरकार बनेगी बिहार में, नए सरकार मुख्यमंत्री पद संभालेंगे और शराब पहले की तरह खुलेगी। अगर तेजस्वी यादव बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो ठीक रहेगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो सेकंड रनर हो, जनता को उस पर चढ़ना चाहिए, पहला खुद ब खुद हार जाएगा। तो हम लोग उनके साथ हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के लेवल में बेस्ट मुख्यमंत्री बिहार में अभी अगर बनने हैं तो प्रशांत किशोर जी हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी को सीट हम लोग को लग रहा है कि आना नहीं, इसीलिए हम लोग तेजस्वी यादव जी को समर्थन करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और लोकतंत्र में जैसे 5 साल में चुनाव होता है सरकार बदलने के लिए, तो सरकार बदला जाएगा। ठीक है, तो सुना आपने, ये सबने अपनी अपनी राय बताई, और खास करके नीतीश कुमार सीएम के तौर पे तो ठीक है, लेकिन कुछ नाराजगी है, और ज्यादातर नाराजगी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पे भी पूछ रहे हैं। आप भी बोलेंगे? जी बताइए, आइए, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर महतो। यहाँ हम लोग पूछ रहे हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार बिहार चुनाव में? बिहार चुनाव में बीजेपी का सरकार बनेगा। अच्छा, कौन सीएम बनेंगे? सीएम का निर्धारित होगा चुनाव के बाद। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार हैं, उनके साथ में हैं। अच्छा, नीतीश कुमार अगर सीएम बनते हैं तो ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। तेजस्वी यादव? नहीं ठीक रहेगा। क्यों? हम लोग 95 का चुनाव देखे हैं, 92 का चुनाव देखे हैं, जंगल राज देखे हैं। अभी जंगल राज में क्या होता था? जंगल राज अपहरण उद्योग चला हुआ था। जंगल राज का जो नाम चरवाहा विद्यालय चल रहा था, यही सब तो चल रहा था। वहां से आता था चरवाहा विद्यालय में क्या मिलता था? 1 रुपया। दिल्ली से चल के आता था 100 रुपया, और जनता के पास आता था 1 रुपया। तो चरवाहा विद्यालय में क्या दिक्कत है? चरवाहा विद्यालय में दिक्कत है जो वहाँ जो
पढ़ाई होनी चाहिए, वह पढ़ाई तो हुआ नहीं। लोग गए अपना खैनी उनी खाए, गाय भैंस ने छोड़ दिए, चल रहा है चरवाहा विद्यालय कागज पर। यही तो है। तो इसीलिए मतलब नीतीश कुमार ही होने चाहिए, वो तेजस्वी यादव नहीं होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि वो दौर अलग था, अब तेजस्वी यादव नए हैं, युवा हैं, अपने हिसाब से अच्छे से चलाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात है देश कौन चला रहा है अभी आपका? मोदी चला रहा है, नीतीश चला रहा है? नहीं, उनकी जो नीचे के लोग हैं, आईएएस है, आईपीएस, वह चला रहे हैं। तो उनकी जानकारी, पढ़ाई, शिक्षा भी बहुत जरूरी है ना। हम कैसे मान लेंगे उनको मुख्यमंत्री? उनके नजदीक अगर फाइल जाएगा तो क्या बताएंगे? देश के प्रति अगर जाएगा तो क्या क्या होगा? जब हमारे उनकी माता जी थी तो चलाई, जैसे रिमोट से सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को चलाए, उसी तरह से लालू यादव चलाए। आप क्या कह रहे हैं कि 90 पास हैं तो क्या क्या चलाएंगे? के पास जैसे ये जो बोले भाई साहब कि डिग्री जब नहीं पढ़ाई लिखाई का होगा, ये अफसर नहीं बनिएगा तो फाइल कैसे, योजना कैसे बनाइएगा? आगे का डेवलपमेंट कैसे होगा? नीतीश कुमार तो उससे ज्यादा हाई है पढ़ाई में, वो तो इंजीनियर है बहुत, तब ना इतना ही काम किए हैं विकास का। ठीक है, आपसे बात करेंगे, इनसे जरा बात कर ले। क्या नाम है? नित्यानंद मेहता नाम हुआ मेरा। क्या आपने सुना ही क्या ये लोग बोल रहे हैं? हम तो अभी आए हैं, लेकिन हम अभी थोड़ा देर पहले सुने थे दारूबंदी। तो बिहार में दारू बंद कहाँ है? एक देहाती कहावत है कि कृष्ण राज में माखन मिश्री, राम राज में घी, और नीतीश राज में दारू भैया होम डिलीवरी पीऊ। जहाँ आप अभी कहिए अभी आपको मिल जाएगा, यहाँ का मिल जाएगा। तो दारू बंद कहाँ है? ये सब बेकार का बात है। ये तो बेकार का बात है कि दारू बंद है। नहीं नहीं, आप बताइए, आप नीतीश कुमार को कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, नीतीश कुमार आने चाहिए, दारू को लेकर ये कह रहे हैं कि दारू तो वो बंद ही नहीं करते। दारू बंद नहीं कर किए हैं नीतीश जी, तो दारू बंद करें खूब अच्छी कड़ाई से, बिचौलिए के द्वारा नहीं कराएं। तो नीतीश कुमार जी दारू बंद कराएं। उनकी अगर सरकार वापसी आती है 5वीं बार, यानी 25वां। ये लोग कह रहे हैं कि 16 से तो बंदे हो रहा है, 10 साल के लगभग हो गया ना। 16 से बंद हो रहा है तो नीतीश कुमार हम ही आप पीने वाले हैं ना। आज बंद नहीं है तो रोड पर लोग दंगा नाच जो करता था शादी ब्याह में, पी खा के महिला को पीटता था, साला 500 कमाता था और 400 पी खा के खत्म कर लेते। आज तो वो चीज बिहार में नहीं है ना। आप बताइए, वो तो चीज नहीं है ना। पहले चौराहों पे देखते थे ना कि लोग पी करके घूम। अच्छा, एक मिनट, कम से कम इतना तो डर है पुलिस प्रशासन का कि एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि भाई साहब ने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री होने चाहिए। बीजेपी 102 सीट पर लड़ रही है चुनाव, वो कैसे मुख्यमंत्री होंगे? एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात, इन्होंने कहा कि भाई पहले के समय में इतना ऐसे होता था, 90 में माता जी संभाली। इतना जो बोल रहे हैं माइक पर, ये भी लालू जी का ही देन है। इनको पता नहीं है बात कि लालू जी का ही देन है कि इतना बोल रहे हैं लालू जी। एक मिनट, और हमको भी बोलने दीजिए भाई, लालू जी का ही देन है। और दूसरा चीज है कि शराबबंदी आज जो स्थिति है भैया, लेकिन इससे पहले कर्पूरी ठाकुर का कोई नाम लिया आज तक? देन तो कर्पूरी ठाकुर का है। तो जो अभी हम आप बोल रहे हैं, हम लालू जी ने हमको दिया बोलने का ताकत, लेकिन वो सब सिखाया हुआ कर्पूरी ठाकुर का है। लालू जी का सिखाया, फिर कर्पूरी ठाकुर का नाम क्यों नहीं लेते हैं? हम आप कर्पूरी ठाकुर को नाम क्यों नहीं लेते हैं? लेना चाहिए नाम ना। इन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर जी का नाम। कर्पूरी जी के बारे में कितना गंदा स्लोगन विधानसभा में बोला गया था कि कर्पूरी कर्पूरा छोरा गद्दी अधर अस्तूरा। ये तो नहीं बोलना है भाई साहब। दूसरा चीज, और एक और बात पर इनका जवाब मैं देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि शराब पी के लोग मारता था। अभी शराब, नकली शराब पी के आप जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, आप सर्वे कर लीजिए मीडिया में, कितना लोगों की जहरीले शराब पीकर मृत्यु हो रही है। आप इसका एक बार सर्वे करा लिया जाए। आदमी मर रहा है, विधानसभा में नीतीश कुमार जी खड़ा होकर कहते हैं कि पिएगा तो मरेगा नहीं। यही उनका स्लोगन है बिहार विधानसभा में, यही बोलेंगे कि जो पिएगा सो मरेगा। आप बंद कराए हैं, 16 से 10 साल में आपको शराबबंदी नहीं हुआ है। आप विधानसभा में कहते हैं कि कुछो बोल देते हैं, कुछो कह देते हैं, गलत गलत स्लोगन बोल देते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। कितना गंदा बात बोले थे विधानसभा में, आप लोग पूछ लीजिए इन लोगों से। सोशल मीडिया पर भी आप देखे होंगे कितना गंदा बात बोला गया था कि शादी होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। यहाँ बड़े भाई लोग हैं, चचा लोग हैं, गार्जियन लोग, हम बोल नहीं पा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सरकार बदलनी ही चाहिए, बिहार को मुख्यमंत्री बदलना ही चाहिए हर हाल में। चलिए, तो कुल मिलाकर के सुन लिया आप लोगों ने ये किस तरीके से लोग अपनी अपनी राय है। कुछ लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग तेजस्वी यादव को कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बात कॉमन है, जहां पे भी हम विधानसभा में जा रहे हैं, एक चीज को लेकर के जनता के मन में गुस्सा दिख रहा है और वो है शराबबंदी।
उनका ये कहना है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से होना चाहिए, नहीं तो पूरी तरीके से खोल देना चाहिए। इससे बिहार के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि शराब भले ही ठेके पर ना मिले लेकिन उससे ज्यादा आसान हो गया है कि होम डिलीवरी हो जा रहा है। तो ये सब कुछ, हाँ, ये सब कुछ इनका कहना है। आप क्या कहेंगे? इनकी बातों को आपने सुना, आपकी राय क्या है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हम लगातार हर विधानसभा में जा करके आपको उस विधानसभा के लोगों के मन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।